वाराणसी कश्मीर के बारामूला में ड्यूटी के दौरान असामयिक निधन हुए मेजर रौनक सिंह के घर आज वाराणसी के सांसद वीरेंद्र सिंह पहुंचे। सांसद ने चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उनके आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना प्रकट की। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मेजर रौनक सिंह ने देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए न्यूज़ 24/7 HRS की खास रिपोर्ट। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। एक होनहार नौजवान जो देश की सेवा में लगा हुआ था, आज हम लोगों के बीच में नहीं रहा। क्योंकि परिवार से हमारा व्यक्तिगत बहुत पुराना रिश्ता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ रहें और मैं परिवार के साथ मिल कर के उनको ढाढ़स भी बंधाया और भरोसा दिलाया कि हम सब आपके साथ हैं। वो आप ही का बेटा नहीं था, वो देश का बेटा था और पूरा देश उसकी क्षति की भरपाई पर आहत है, वो नहीं कर पाएगा। और उसकी पत्नी है जो, उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा नाजुक है, उसका ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। ये बात हमने। बीमार थे, उनको लाया गया जब कश्मीर में इलाज किए, कहाँ कमी आई, कौन सी बीमारी थी, कुछ बातचीत हुई इसमें? देखिए, संजोग को कोई टाल नहीं सकता। आदमी मिलिट्री में था, देश की सेवा में था, मिलिट्री से बेहतर इलाज बहुत कम संस्थानों में प्राप्त है। तो इसलिए इलाज पर सवाल उठाना गलत होगा। मैं संजोग ही मानता हूँ कि उसकी जीवन रेखा ही इतनी थी और अपने जीवन काल में देश की सेवा करते हुए उसकी मृत्यु हुई है, ये गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, कार्य जीएसटी में कमी आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार 8 सालों से जीएसटी को कम करके व्यवहारिक तरीके से जीएसटी लगाने की बात हम लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश को लॉलीपॉप दे रहे हैं। एक तरफ जीएसटी घटाते हैं तो दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके उसको कवर अप करते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर में 1500 सीसी की गाड़ियों का उन्होंने टैक्स हटाया, कम किया, 5% किया, लेकिन 1500 सीसी से ज़्यादा अगर पावर की गाड़ी लेता है तो उस पर 40% बढ़ा करके कर दिया। तो एक तरफ से दे रहे हैं, दूसरी तरफ से खींच के ले रहे हैं। अगर वास्तव में देश का भला करना चाहते हैं, वो वास्तव में किसानों की भलाई चाहते हैं, देश में महंगाई कम करना चाहते हैं, तो एकमात्र तरीका है कि जीएसटी पर को जो है टैक्स के दायरे में ले आएं, ताकि हमारा किसान जो खेतों में ट्रैक्टर से हल चलाता है, जो हमारा जो ट्रांसपोर्टर है, जो अपने माल को मंडी तक ले आता है, तो उस महंगाई से उसे निजात हो सके। खाद की ढुलाई हुई और जो रासायनिक खादों की ढुलाई हुई, अन्न की ढुलाई हुई, इससे इस पर जो खर्चा कम होगा तो महंगाई भी कम होगी। जीएसटी जब लागू किया गया, जश्न मनाया गया, 8 साल में क्या समझ में आया कि उनको कम करना पड़ा? अब ये बात तो आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए, क्योंकि हर चीज़ को वो इवेंट बनाते हैं, हर चीज़ को वो इसी दायरे में रखते हैं। और आज पूरे देश के भाजपा नेता जैसा वो कहते हैं उसी तरीके से जश्न मनाते हैं।
सुब्रत पाठक जी का एक बयान आया है कि नेपाल जैसी घटना होगी तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का भी घर फूंक दिया जाएगा। क्या क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? संभवतः वो नरेंद्र मोदी जी को संकेत कर रहे थे। धन्यवाद।